नमस्कार। जीवन के पल दो पल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी। ये एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी बहुत कम समय में अपना नाम बनाया है। उनके जन्म से पहले ही माता पिता ने संगीत की दुनिया में उनका स्थान सुरक्षित कर दिया था। कम उम्र में ही इन्होंने गोरखपुर में उस्ताद राहत अली खान साहब से संगीत की शिक्षा ली और अपने फन पर महारत हासिल की। बावजूद इसके उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 1991 में उन्होंने अपना बैंड बनाया और वहीं से शुरू हुआ उनकी सफलताओं का सफर। 1995 में बोलो तारारारा एल्बम के साथ पॉप संगीत की दुनिया में धमाका मचाने वाले दलेर के अब तक 7 एल्बम्स आ चुके हैं और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और चीन में भी अपना दबदबा बना चुके हैं। दुनिया भर में सम्मान, प्यार और पुरस्कार पाने वाले दलेर को संगीत के साथ इंसानियत और पर्यावरण की भी गहरी चिंता है और इन क्षेत्रों के लिए भी वो लगातार योगदान कर रहे हैं। दलेर जी, जीवन के पल दो पल में आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके रूबरू कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने सुना कि आपके माता पिता ने बचपन से ही आपको सिंगर या गवैया कहना शुरू कर दिया था। वो आप भी गाते थे गुरुद्वारों में पटना में, तो उन्होंने एक तरह से आपका करियर चॉकआउट कर दिया था बचपन से ही। बिल्कुल, मेरे बचपन से, मेरी पैदाइश से पहले ही मेरा नाम भी सोच लिया था कि दलेर सिंह रखें। दलेर नाम के पीछे भी मैंने सुना एक कहानी है। ये पिक्चर बहुत मशहूर थी, एक जूनियर महमूद इन गोवा, जौहर महमूद इन गोवा सॉरी, और पिक्चर के गाने बड़े थे। दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। उसमें किरदार प्रेमनाथ बहुत मशहूर एक्टर हुए, उन्होंने एक किरदार निभाया था डाकू दलेर सिंह का उस फिल्म में। डाकू दलेर सिंह का नाम सुना है? जरूर सुना है और उसकी बहुत तारीफ भी सुनी है, मगर तुम डाकू दलेर सिंह नहीं हो सकते। क्यों? मैंने सुना है दलेर सिंह औरतों की इज्जत पर हाथ नहीं उठाता और जहां तक हो सके इनकलाबियों की मदद करता है। ठीक ही तो सुना है। वो क्या करते हैं कि देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी डैडी पिक्चर देख रहे थे, बोलते कि देखो उन्हें बेचारे ने ना अपने देश वास्ते जान देती, डाकू दलेर सिंह ने, डाकू होके ये होके, उसकी बड़ी तारीफें इन्होंने की होंगी। फिर सोचा कि अगर हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसका नाम हम डाकू दलेर सिंह रखेंगे। इस तरह मुझे फिर डाकू दलेर सिंह ही कहते रहे 8-9 साल की उम्र तक। इसी तरह मुझे कॉल कर, ये हमारा बेटा डाकू है, ये हमारा बेटा गवैया है। जीवन के पल दो पल। ब्रेक के बाद जीवन के पल दो पल में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए दलेर जी से कुछ और बातें करें। अगर आपको मौका दिया जाए लता मंगेशकर जी के साथ गाने के लिए तो कौन सा गाना गाना? खुश नसीबी होगी वो। मुझे तो उनके साथ खड़े होके चाहे 2 शब्द ही बोलने पड़े तो मुझे वही बहुत होंगे कि अगर लता जी के साथ में, क्योंकि वो तो एक संगीत की देवी हैं और बस उससे पहले नहीं आई हैं, उनके बाद भी कोई आएगा नहीं वैसा गाने वाला। तो कोई भी गाना उनके साथ। नैना बरसे रिमझिम, ये
सब ऐसे गाने उनके साथ मिले तो बहुत अच्छा। आशा जी के साथ कोई चुलबुला गाना आपको ऐसा याद है उनके साथ जो गाना? आशा जी के साथ मुझे जब भी मौका मिले तो जो मेरा ही गाना गाया हुआ है, अख लड़ती है तो लड़ने दे, नच बेबी नच कुड़ी चक दू मैं बल्ले बल्ले, नच बेबी नच मुझे बड़ी खुशी हुई जब आशा जी ने मेरे साथ वो मान गई कि ठीक है ये न्यू कमर है या पॉप स्टार है, इसके साथ एक गाना गाने के लिए मुझे बड़ी खुशी हुई थी। वो खौफ में जो मेरे साथ उन्होंने गाया, और मेरे उस्ताद जी की कही हुई बात भी सच्ची हो गई जब वो उस टाइम कहते थे 82 में कि मैं अपने बेटे को बॉम्बे ले जाऊंगा, आशा जी के साथ गवाऊंगा। अच्छा रहा, सच्ची हुई तो इस बात की बड़ी खुशी हुई मुझे। बहुत अच्छा। आप दिन के आखिर में जब सोते हैं तो कोई ऐसा खास प्रार्थना होती है आपके मन में, या कोई गाना ऐसा होता है जिसे गुनगुना के आप सोना पसंद करते हैं? जब तो बहुत फंस गया या बहुत तंग हो गया, जब देखता हूँ कि सब लोगों से परेशानी हो गई, तब चलता रहता है सोने से पहले के भरे बाजार हैं यारों की तलाश, भरे बाजार हैं यारों की तलाश, जो गुजरता है खफा लगता है, जो गुजरता। एक ये और मेरी जिंदगी के साथ बहुत हरदम अगर बहुत दुखी हो गया, तुझसे पहले जो तमन्ना थी वही है अब तक, तुझसे पहले जो तमन्ना थी वही है अब तक, तुझको पाकर भी किसी शय की कमी है अब तक। दिलेर जी, आपका इतना समय लिया, आप हमारे शो में आए, इतनी अच्छी बातें की। मैं कामना करूंगी आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें। शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप हम लोगों को याद करते रहेंगे। और इतना अच्छा प्रोग्राम था आपका जो आपने मुझे बताया, मैं क्या कोई और भी आर्टिस्ट हो या कोई और भी वो भी इसके लिए तैयार हो जाए, मैंने कभी इतना एंजॉय नहीं किया था जितना मैंने आज इस इंटरव्यू में किया है। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन के पल दो पल में ये थे दलेर मेहंदी। किसी ने सच ही कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दलेर मेहंदी इसका जीता जागता उदाहरण है। अगले हफ्ते जीवन के पल दो पल में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।